नमस्कार, धर्म कांटा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है कलकत्ता के सबर्ब्स में, यानी कलकत्ता का वो बाहरी इलाका जहां ज्यादातर मिडिल क्लास रहता है। अब की बार के चुनाव में ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता के लिए दावेदारी कर रही हैं। ममता की मजबूती के दो पिलर माने गए, मुस्लिम और महिला। मुस्लिम आबादी का जिक्र हर कोई कर रहा है, लेकिन महिला क्या सोच रही है? वो महिला जो टीएमसी की सपोर्टर रही है, वो महिला जो आरजीकर के मुद्दे पर टीएमसी के खिलाफ खुलकर बोली, वो महिला जिसके लिए टीएमसी की ममता बनर्जी ढेर सारी योजनाएं बनाती है। चलिए चलते हैं उन महिलाओं के साथ जो घर चलाती हैं, ऑफिस चलाती हैं, कलकत्ता चलाती हैं, बंगाल चलाती हैं और सुबह सुबह घर चलाने के लिए सामान खरीदने, मछली खरीदने, सब्जी खरीदने बाजार आती हैं। यानी शुद्ध विमेन पावर और उनकी क्या है वोट पावर, उसी पर होगी आज चर्चा। बंगाल की आधी आबादी क्या सोचती है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से। नमस्कार मैम, हम दिल्ली से आए हैं, आप कलकत्ता में हैं। क्या माहौल देख रहे हैं अब की बार चुनाव का? माहौल तो कुछ देख रहे हैं, अच्छा ही होने वाला है जो भी होगा। हम लोग चाहते हैं कि हाँ, महिलाओं को प्राधान्य मिले। नहीं मिलने से कैसे होगा? हम लोग तो काम कर रहे हैं, स्वाधीनता तो हम लोगों को भी है कि अपनी काम भी करें, अपनी अच्छे से जिए। तो जीना ही हराम कर देता है यहाँ लोग। अच्छा, तो इसीलिए ठीक है, अच्छे से सब रहो, सब अपना काम करो। हम लोग भी काम करते हैं। हम चाहते हैं देश देखने वाला देश देखे। कुछ और लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम, एक महिला के तौर पर आप बंगाल के इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, पहले बहुत सारे चुनाव देखे, वैसे मैं तो छोटी हूँ, इतने सारे पहले मैं भी शिमला बड़ौदा में रह चुकी हूँ, वहाँ पे चुनाव देखे हैं। बड़ौदा में स्पेशली वहाँ पे काफ़ी शांति से होती है चुनाव, यहाँ पे इतनी शांति से तो नहीं होती है, पर फिर भी यहाँ पे जो भी इस बार कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं। महिला सुरक्षा कोई विषय है? महिला सुरक्षा विषय तो हर जगह पे है, यहाँ पे कलकत्ता में अलग से नहीं बोल सकती मैं, हर जगह पे ये मुद्दा तो होता ही रहता है। तो यहाँ पे भी है, मैं नहीं कहूँगी कि पूरा सेफ है, पर ये हर जगह पे है, हर जगह का मुद्दा है। एक और दीदी है, सुबह से रुकिए दीदी, साइकिल पर निकली है, जॉब जा रहे हैं कि शॉपिंग के आए हैं? जॉब से निकल रही हूँ। अच्छा, रात की ड्यूटी थी क्या? यस। अच्छा, एक महिला जो नाइट ड्यूटी करती है, वोट डालने जाएगी, क्या सोच के वोट कर रही है? क्या सोच के वोट कर रही है? हाँ, कोई योजना का लाभ मिला, महिलाओं के लिए सरकार ठीक है, बदलाव ठीक है, जो है परफेक्ट है। दूसरा कोई आएगा इतना नहीं कर पाएगा, जो भी हुआ उससे बुरा हो जाएगा। तो देखिए, महिला ममता की सपोर्टर रही हैं, योजनाओं का लाभ है, मिलता है, कह रही हैं जो योजनाएं हैं वो ठीक है, बेहतर हैं। आइए आगे चलते हैं। अब की बार के चुनाव में किस विषय पे वोट दे रहे हैं? महिलाएं क्या सोच रही हैं? सरकार बरकरार, बदल रही है, ममता बेहतर कि मोदी बेहतर? मोदी। मोदी। एक शब्द दीदी, हाँ। क्या करते हैं आप? हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ जो अपना घर चलाती है, वो चुनाव में क्या सोच के वोट देगी? जनगण का उन्नति के लिए। कौन करेगा जनगण का उन्नति? दीदी करेगा। दीदी करेगा। हाँ। किसी योजना का लाभ मिला है? हाँ, मिला है। कौन सी योजना का? लक्की भंडार मिला है, लक्की युवा भंडार। सदर मिला है। कितने दिन से मिल रहा है आपको लक्की भंडार? तो 5 साल हो गया। 5 साल से लगातार हाँ, मिल रहा है। हाँ। अकाउंट में पैसा आता है? हाँ, हाँ, आता है। तो लक्की भंडार 5 साल से योजना का लाभ मिल रहा है, कह रहे हैं जो जनगण का उन्नयन करेगा उन्हीं को वोट देंगे। मैम मोदी की बात कर रही हैं, आइए आगे चलते। तो 5 साल तो हम तृणमूल का काज देखा है ना, इसलिए सोचा है बीजेपी आएंगे तो कुछ अच्छा काम होगा। अच्छा काम। हाँ। तो महिला ममता की बहुत सपोर्टर मानी जाती थी, क्या वो बदल रहा है माहौल? हाँ, बदल रहा है। शुक्रिया बताने के लिए। अब की बार हम पूछ रहे हैं महिलाओं से कि महिला इस वोट में क्या सोच रही हैं, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? दीदी को वोट देंगे। दीदी को वोट किस बात?
किस बात को? कोई भत्ता मिल रहा है, योजना मिल रही है? नहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन दीदी भला कर रही हैं। हाँ दीदी को वोट देंगे तो भत्ता नहीं मिल रहा है, फिर भी दीदी की सपोर्टर है। मैम से जरा बात करते हैं। मैम, लंबी सी मुस्कुराहट के बाद आप बताइए क्या सोच के वोट दें? जो हमारे लिए उन्नति करेगा वही को वोट देंगे। तो उन्नति हुई है पिछले 5 साल में या कुछ बदलाव देख रहे हैं? बदलाव जो हुआ है अच्छे हुआ है कि बुरे हुए हैं तो नहीं बता सकते। बदलाव हुआ है लेकिन कुछ अच्छा हुआ है, बहुत बुरा भी हुआ है। कहा जाता है कि महिला ममता की सपोर्टर हैं, क्या वो बरकरार हैं या उसमें कुछ बिखराव है? हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्या सपोर्ट करे। ठीक है, शुक्रिया, आपने कहा इतना बोल। मैम, क्या करते हैं आप? प्रोफेशनल हैं, कलकत्ता में रहते हैं? बिजनेस में हैं, कलकत्ता में ही रहते हैं। एक फीमेल जो बिजनेस करती है, कलकत्ता में रहती है, क्या सोच के वोट कर रही है अब की बार? क्या चल रहा है महिला के मन में? अभी तो फिलहाल सोच ही रहे हैं कि कुछ बदलाव आए, बट आ तो नहीं रहा है कुछ, और जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, सबको सब पता ही है। इतने निराश क्यों हैं? क्या आपको लग रहा है कि ममता अजय है, नहीं हटाया जा सकता? शायद मोस्टली वही है। अभी बेकार भत्ता मिल रहा है सबको, तो सब तो ममता दी के ही सपोर्ट में, क्या ही किया जा सकता। अच्छा, जिसको भत्ता मिल रहा है वो सपोर्ट में खड़ा है। हाँ। इतना लाइन लग रहा है भातर के लाइन में, तो ऑब्वियसली जो लोग लग रहे हैं वो तो सपोर्ट करेंगे। तो जो ये भत्ता फैक्टर है उसे नकारा नहीं जा सकता, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, हर जगह महिलाओं को अगर पैसा दिया गया तो उसका नतीजा वोट में दिखाई दिया। ममता बनर्जी यहाँ लक्ष्मी भंडार दे रही है तो उसका भी असर होगा, उसे नकारा नहीं जा सकता। महिला बगैर बात किए भी आगे बढ़ जाती हैं। चलो हम भी आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अच्छा, श्योर शॉट नहीं है अब की बार? नहीं। विषय क्या होगा? अगर महिला वोट कर रही है तो किसी योजना के नाम पे कर रही है, किसी और बात पे कर रही है, उन्नयन पे कर रही है, क्या सोच के वोट कर रही है? हाँ, उन्नयन भी है, फिर महिला की जो सुरक्षा है उसके ऊपर भी जोर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। सुरक्षा एक बड़ा विषय है। हाँ 100%। जहाँ सीएम ही खुद महिला है तो वहाँ सुरक्षा का सवाल इतना बड़ा हो सकता है? क्या ममता की महिला सपोर्टर्स बदल रही हैं? वो तो देखा जाएगा। उन्होंने कह दिया है महिला सुरक्षा के नाम पर वोट कर रही हैं, जो होगा देखा जाएगा। जो खुल के ममता नहीं बोल रहा है वो अपने मुद्दे गिना रहा है। मैम दिल्ली रहती हैं, माता जी को वोट दिलवाने के लिए दिल्ली से आए हैं। माता जी की उम्र है 81 साल। अब की बार वोट इतना जरूरी कैसे हो गया कि आप 81 साल की महिला को यहाँ लेकर आए? नहीं, मेरा कोई ये नहीं था, मेरी मम्मी का जोश था अच्छा, देने के लिए। हाँ। तो मैंने इनका नहीं कर पाई। अच्छा, हाँ। क्या कहा काकी माँ ने? वो बोल रही थी मुझे जाना है, वोट देना है। अच्छा, तो मैं फटाफट फ्लाइट का टिकट बनाया, मेरा हस्बैंड ने बना दिया, लेके आ गई। किस मुद्दे पर वोट देना चाह रही हैं? क्या देख पा रहे हैं आप दिल्ली से बैठकर जो बंगाल में वोट देने के लिए स्पेशल आए? देखिए, वो बुजुर्ग है, उसका क्या स्थिति है, वो क्या सोच के आए हैं, ये तो उसका पर्सनल मैटर है। तो हम तो उसके ऊपर जोर जबरदस्ती कुछ बोल नहीं सकती हूँ ना। नहीं, वो तो समझ गए, लेकिन आप क्या आपस में बात कर रहे हैं? महिलाओं से मिले होंगे, क्या सेंस आ पा रहा है? आप भी मेरी तरह दिल्ली से ही आई, हाँ। तो क्या सेंस कर पा रहे हैं ग्राउंड पे? देखिए, सत्य का जीत होना चाहिए। सत्य का जीत जरूर। नहीं हो पा रहा है। सत्य, धर्म का सत्य जो है ना, हाँ। उसका जीत होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। যেটা ভালো লাগবে সেটা দিব। कौन भालो लागबे? তাই কি বলা যায়, নিজে মনে কথা अच्छा, ঠিক দিয়ে দেবো। ठीक दे देबो। मोदी भालो कि ममता भालो? সেটা তো দিয়ে দেবো। अच्छा, जो भालो होगा उसको वोट दे दिया जाएगा। आप समझ लीजिए, ममता के राज में जो खुल के ममता नहीं बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, आप समझिए। बंगाल में लॉटरी आज भी लीगल है और दीदी यहाँ लॉटरी की टिकट बेच रही हैं। दीदी, चुनाव में किसकी लॉटरी लागবে? এ তো উপরওয়ালাই জানে, हाँ, এ তো আমরা বলতে পারি না, हाँ, জনগণ বলবে। जनगण बोलबे। पर यहाँ तो ममता दीदी के सपोर्टर मानी जाती हैं महिलाएं। क्या वो सपोर्ट बेस है या बदल रहा है माहौल? এখন সেটা জনগণের উপর নির্ভর করবে, বদলাবে কি বদলাবে না। जीतेगा कौन?
वो तो जन गण मन बताएगा। वो बात अलग है कि जन गण मन के एक मन और एक जन ये भी हैं। आइए, थैंक यू दीदी। ममता दीदी की सपोर्टर मानी जाती हैं महिलाएं, तो अब की बार है कि बदलाव है? देखिए क्या होता है। देखिए क्या होता है। हाँ, देखिए। भविष्य के गर्त में सब है। दीदी प्रणाम। क्या करते हैं आप? वोट वोट हाँ, वोट किस बात पे देबे? काके देबो हाँ, ममता दीदी के देबो। किस बात पे? भत्ता मिलता है? हाँ तो सीधे कह रहे हैं ममता को वोट देते हैं, भत्ता मिलता है, योजना का लाभ मिलता है। एक बड़ी संख्या महिलाओं की जो ममता के लिए बात करती है, वो योजना और भत्ते का जिक्र करती है। इस फैक्टर को इस चुनाव में भी नकारा नहीं जा सकता। महिलाओं से अब की बार पूछ रहे हैं कि वो किस विषय पर वोट दे रही हैं। महिला शक्ति क्या सोच रही है? महिला शक्ति तो यही सोच रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए उसका सिक्योरिटी, महिला लोगों का सिक्योरिटी जो है वो अच्छा रहे और हम लोग सेफली कम्यूट कर पाए और उनका जो एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, यही है। तो क्या महिला जो माना जाता था कि ममता की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, क्या ममता के राज में महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है या महिलाओं में उसको लेकर नाराजगी? नहीं, ऐसे नहीं है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि अदर जो मेगा सिटी है उससे तो कलकत्ता में महिला लोगों के जो सुरक्षा है वो ज़्यादा है। ये अभी भी है इधर। और हाँ, ये तो सच बात है कि महिलाएं जो है वही ममता के सबसे बड़ा सपोर्टर है। हिंदी एकटू बोझे ना, सब बांग्ला बोझे। सब बांग्ला बोले, आमी एकटू एकटू बांग्ला जानी। अब के बार चुनाव ते कौन जीतबे? আবার কি দিদি জিতবে? दीदी जीतबे। আমি 4 বার করেছি, একবারও পাইনি, ভাতা পাইনি। भत्ता पाई नहीं, फिर भी दीदी। হ্যাঁ, फिर भी देबो, এই ভোট হয়ে যাক फिर भी আবার দেবো। तो कह रहे हैं मैंने भत्ता नहीं पाया है, सड़क किनारे अम्मा चाय बेचती हैं लेकिन अभी भी वोट देंगी। मैम, आपका क्या नाम हुआ, क्या करते हैं? আমার নাম পূর্ণিমা মাল। पूर्णिमा जी, क्या सोच के वोट दे रहे हैं आपकी बार? আমি এখানে কাজে এসেছি। अच्छा, यही काम करते हैं। হেলদি কারে কাজে এসেছি। अच्छा, तो वोट किस बात पे दे रही है महिलाएं आपकी बार? ভোট। हाँ, वोट किस विषय पे? সেটাই তো বুঝতে পারছি না কি বলছেন। कोई योजना का लाभ मिला, भत्ता मिला? হ্যাঁ। मिला। तो भत्ता वोट डालने में फर्क डालता है? भत्ता मिलता है तो वोट डालने की जिम्मेदारी बनती है कि वोट अपनी मर्जी? लोग भी दिया तब तो ही तो दिया हाँ, है ना। हाँ, 2 बार दिया है। नहीं, एक बार दिया, हाँ, किंतु जो भी हमको दिया हाँ, कुछ भी तो दिया, हाँ, तो वही के दिया। अच्छा। हम वोट वही लोग के दिया। वही लोगों को दिया। हाँ, तो क्या ममता के सपोर्टर कुछ कम हुए हैं कि बढ़े हैं? नहीं, अच्छी है। अच्छी है। हाँ, तो जिसको भत्ता मिल रहा है वो ममता का वोटर है, जिसको नहीं मिल रहा है वो बाकी विषय गिनवाकर अपने तर्क रख रहा है। यानी एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो भत्ता पाने वाला है वो आज भी ममता का वोटर दिखता है और उस विषय का जमीन पर असर दिखता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको भत्ता नहीं मिलता फिर भी ममता की बात कर रहे हैं। तो बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो अब की बार महिला सुरक्षा के नाम पर असंतुष्ट नजर आती हैं। यानी जो महिला 100% ममता बोलती हुई नजर आती थी 2021 में कम से कम कैमरे पर, वो अब की बार बदल रहा है। कितना बदल रहा है वो पता चलेगा 4 मई को। और ये मुश्किल परीक्षा ममता के चौथे चुनाव के लिए।